अरे एक व्यक्ति अंकित मूल्य, यहां पढ़िए, 10% की छूट देता है, छूट देगा, रेट लिखा, छूट क्या कहते हैं, क्या क्या चीज का रेशियो चाहिए? छूट के लिए चाहिए अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य चाहिए, यही ना बताएं कि छूट के लिए 100 की चीजें था 10 की छूट देगा, 90 में बेचेगा, यही तो 90 आया जी, क्या आया? विक्रय मूल्य ना आया। यहां देख, उसके बाद 15% का लाभ होता है, लाभ का मतलब क्या हो गया? CPSP, 100 की चीजें 115 में बेचेगा। अब रेशियो किसका चाहिए ये बता दीजिए। अगर ये ऐसे बनाते हैं तो देखिए, कभी ऐसा आपने पढ़े थे AB और BC पढ़े थे ना? तो देखिए यहाँ SP देल है, यहाँ भी SP देल है, तो काट के दोनों को क्या करना है? सेम करना है। तो सेम करके अगर बनाइएगा तो हार्ड हो जाएगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है CP/MP। ये फार्मूला, इसको आसान दोनों तरीके हम बता देते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। ये कब ऐसा लगाना है फार्मूला जी बताइए? जब यहाँ देखिए कह रहा है लागत मूल्य और अंकित मूल्य पूछे, क्या अंकित मूल्य और लागत मूल्य पूछेगा तो ये फार्मूला लगेगा। क्योंकि देखिए CP का मतलब हो गया क्रय मूल्य, IMP का मतलब क्या हो गया? तो यही हो गया क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का पूछेगा। तो यही ना कह रहे हैं कि लागत मूल्य क्या हो गया? क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। ये फार्मूला लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पे भी बन जाएगा, ABBC तो बना लीजिएगा सेम करके। अभी फार्मूले पे जरा सा देख लीजिए, इसको कब लगाइएगा? जब अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से रिलेटेड बात बोले, या तो परसेंटेज पूछेगा कितना परसेंट अधिक है, ये भी पूछ सकता है, या तो ये भी पूछ सकता है इसमें कि दोनों का रेशियो कितना होगा, तो ये फार्मूला लगेगा। तब बताइए, ये CP और MP लिखने में ना कोई डॉट नहीं होनी चाहिए, रटना नहीं है कि CP MP होगा, MP बटा भी CP हो सकता है, इधर इधर में रेशियो में कोई फर्क नहीं। देखिए 10% की छूट, तो 100 में से 10 गया कितना? 90, तो 90 क्या हुआ? क्रय मूल्य हुआ। बात आया समझ में? यहां पढ़िए 15% का लाभ होता है, तो 15% यानी कितना? लास्ट पढ़िए, अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात पूछा जा रहा है, बन जाएगा 90 से 5 से कितना बार में? 18 बार में। 5 से 11 दूनी 22 से 1 23 बार। अब कहिएगा आंसरवा तो हमरो अब एक को लगाइबे करेंगे, 23 18 18 23 से कोई दिक्कत? अगर दो ऑप्शन में रहता 18 23 23 18, तब क्वेश्चन पढ़ना होगा कि हम CPSP, लेकिन यहाँ क्या देल है? अंकित मूल्य और लागत मूल्य, मतलब उल्टा न देल है। तो 23 18 एक ऑप्शन है तो पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन 23 18 18 23 मिल जाता, एक सेकंड टाइम देके क्वेश्चन पढ़ लेते। बात आगे बढ़ा जाए, चलिए हटाइए। इस मेथड से बनेगा कि नहीं बनेगा? ABBC पढ़े तो ऐसे बन जाएगा। पीछे संडे को इसी पे बात हुआ था ना।